वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे पास एक प्रश्न है जो मुझे मिला पढ़ते समय और पढ़ाते समय, तो मैंने ये पाया कि जो प्रश्न है मैट्रिक्स का, ये बच्चा अगर बीएससी में भी है वो भी कर लेगा। ये अगर बच्चा बीएससी में भी है तो वो भी कर लेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो प्योरली कंसेप्चुअल है। थोड़ा सा मेरी बात समझिएगा, ये क्या है? प्योरली कंसेप्चुअल है। इसमें अगर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कंसेप्चुअल है, तो क्वेश्चन के बारे में अगर बात करेंगे हम, तो क्वेश्चन में दिया सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ है, दैट इज़ डिटर्मिनेंट एंड द सेकेंड वन इज़ ट्रेस। अब जिस बच्चे को डिटर्मिनेंट ट्रेस का रिलेशन आइगन वैल्यूज़ में पता है, आइगन वैल्यूज़ में पता है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को तुरंत चुटकियों में कर लेगा। मतलब तुरंत ही वो करने का प्रयास करेगा और आंसर को प्राप्त भी कर लेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यदि किसी को आता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और तुरंत सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यस मैंने कर लिया था, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ये है। ये पूरा लिखिएगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ 2, सेकेंड ऑप्शन इज़ 10, थर्ड ऑप्शन इज़ 9, फोर्थ ऑप्शन इज़ 7। जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ रहेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है हमें। जो दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू द 1, और जो ट्रेस दिया गया है, क्या दिया गया है? ट्रेस। ट्रेस तो पता होगा ना सभी को, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम क्या होता है? ट्रेस। ट्रेस जो दिया गया है वो दिया गया 3। अगर आप लोगों के लिए आइगन वैल्यूज़ पड़ी होगी तो हमें पता होता था, देखिए ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज़ इसमें कितनी होगी? 2, दैट इज़ λ1 एंड λ2। हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज़। तो जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ये बात याद रखिएगा, ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ दियर आइगन वैल्यूज़। प्रोडक्ट ऑफ दियर आइगन वैल्यूज़, वो आइगन वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे हम ट्रेस की, तो ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ दियर आइगन वैल्यूज़। वो क्या होता है? सम ऑफ दियर आइगन वैल्यूज़, सम ऑफ दियर आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं? वही a माइनस लैम्डा आई का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द 0, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डास a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट होल इज इक्वल टू 0, देन लैम्डास वैल्यू ऑफ लैम्डा, उसको मैंने लैम्डास बोल दिया। द लैम्डास आर द वैल्यू, या फिर मैं कह सकता हूँ आर द अरे ये जा क्यों नहीं रहा? हाँ, आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक, तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हमने 2 आइगन वैल्यूज़ मान ली है इस मैट्रिक्स की, λ1 λ2। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। हमने आइगन वैल्यूज़ मान ली है, वो वैल्यूज़ मानी क्या हमने? λ1 और λ2। जब हमने वैल्यूज़ आइगन मान ली है λ1 λ2, तो हमें पता है डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू 1। तो मैं इस वाली इक्वेशन से ये लिख सकता हूँ दैट λ1 मल्टीप्लाई बाई λ2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आएगा या नहीं आएगा? अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। ट्रेस की बात करी गई है 3, तो ट्रेस क्या आ जाएगा? हमें पता है सम ऑफ दियर आइगन वैल्यूज़ क्या होता है? ट्रेस होता है। इक्वेशन नंबर 2। अब इस वाले इक्वेशन में आ गए हैं तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? λ1 प्लस λ2 दी पावर 2 माइनस का 4λ1 λ2, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आएगा क्या? λ1 माइनस λ2 आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा अपना कि अंडर रूट λ1 प्लस λ को होल स्क्वायर कितना आएगा? 9 माइनस का 4, यही आएगा। तो λ1 माइनस λ2 कितना आ जाएगा? λ1 माइनस λ2 आ जाएगा आपका अंडर रूट 5, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 5। ठीक, अब चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 में। जब हम 2 और 3 को देखते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में जो लिखा था वो लिखा था λ1
प्लस लैम्डा 2 बराबर दैट इज़ 3 था, वो क्या था 3। और दूसरी जो इक्वेशन लिखी थी वो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 बराबर क्या था √5। मैं इन्हीं इक्वेशन को दोबारा नोट कर लेता हूँ। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बराबर 3, लैम्डा 1 माइनस का लैम्डा 2 बराबर √5। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये जो पहले पेयर्स लिखे हैं इनको हम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और इन वाली को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, जब मैं ऐड करूँगा तो ये दोनों वेरिएबल्स कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा 1 बराबर 3 प्लस का √5। तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। देन वी गॉट 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3 माइनस का √5। तो लैम्डा 2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं फॉर मैट्रिक्स ए। तो मैं लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 3 प्लस का √5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 माइनस का √5 डिवाइडेड बाई 2। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के पास एक आइगन वैल्यूज़ हैं, दो आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक, तो उसकी पावर मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, ठीक, वो क्या होती थी, मतलब उसके जो आइगन वैल्यूज़ थे वो क्या थे, लैम्डा 1 की पावर के कॉमा लैम्डा 2 की पावर के। मतलब 2 क्रॉस 2 की अगर मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज़ कितनी होंगी, डेफिनेटली 2 ही होंगी। जब डेफिनेटली 2 ही होंगी तो हमारे पास जो पावर मैट्रिक्स होगी जो भी आएगी वो आइगन वैल्यूज़ पे रेज्ड हो जाएगी पावर। तो हमें जो जो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालती वो a² की निकालनी थी। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, लैम्डा 1 टू दी स्क्वायर कॉमा लैम्डा 2 टू दी स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना क्या है, ये हमें निकालना था, क्या निकालना था आप खुद ही देख सकते हैं, क्या निकालना, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ दियर आइगन वैल्यूज़। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो क्या है, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर। तो जैसे ही मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट नहीं, ट्रेस क्या आ जाएगा, ट्रेस आ जाएगा लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 स्क्वायर। देखिए कैसे आएगा, ये आएगा 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 4, बचेगा क्या 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है वो मेरे साथ लिख लेगा। क्या लिखेगा, ये लिखेगा, क्यों, फॉर्मूला क्या होता है 2a² प्लस b²। 9 और 5 कितना हो जाएगा, किसी को पता है 9 5 कितना हो जाएगा, जी 14 होता है, 14 इंटू 2 कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 4, आंसर कितना आ जाएगा 7। वी हैव गॉट द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ a²। देखिए कितना सरल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको करना क्या था, ये अगर आपको याद है, क्या याद है आपको, मैं आपको इंडिकेट करके दे देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद है, कलर मैंने शायद चेंज नहीं किया बट जो भी है ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर याद है आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत आराम से टैकल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आप बीएससी में रह कर भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको फाउंडेशन से तैयारी करनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके बीएससी एमएससी के टॉपिक से मैच करता होगा, जो कि लगभग बहुत ही ज़्यादा साधारण भी होगा, कठिन वाले भी मैं कराऊंगा, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट पूरे करा दूंगा उसके बाद में कराऊंगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।